कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न कोई दिशा बचती है, न कोई आवाज, सिर्फ एक मौन होता है, गहरा, भारी और भीतर तक थकाने वाला। तुमने बहुत कुछ किया, हर रास्ता अपनाया, हर उपाय अपनाया, हर द्वार खटखटाया, पर एक समय ऐसा आता है जब हर प्रयास बेकार सा लगने लगता है, जैसे भाग्य एक अधूरी कहानी बनकर हर मोड़ पर ठिठक जाता है। तुमने खुद से लड़ाई लड़ी, दुनिया से लड़े और उस अदृश्य शक्ति से भी सवाल किए, कब मिलेगा उत्तर, कब बदलेगा समय। पर समय चुप था और यूनिवर्स वो भी शांत था। यही है आत्मा की थकावट, वह अवस्था जब तुम ना रो पाते हो, ना मुस्कुरा पाते हो, जब भीतर का प्रकाश भी धुंधला पड़ने लगे और हर सांस एक बोझ सी लगे, जब उम्मीद भी खुद से थक जाए। तुमने वो समय देखा है जब तुम्हारे चारों ओर सब थे, पर भीतर अकेलापन चिल्ला रहा था। जब तुमने मुस्कुराकर हर किसी को भरोसा दिलाया, पर रात के अंधेरे में खुद अपने ही आंसुओं को चुपचाप सहा। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह वह गहराई थी जहां आत्मा टूटती नहीं बल्कि अपना नया आकार लेती है, जहां दुख सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक उद्घोष बन जाता है कि अब कुछ बदलना है, अब और वैसे नहीं चल सकता जैसे अब तक चलता आया था। यह थकावट ब्रह्मांड से दूर नहीं बल्कि उसके सबसे निकट होती है, क्योंकि यूनिवर्स वही सुनता है जो शब्दों से नहीं निकलता। वह दर्द जो आंखों से नहीं पर आत्मा से टपकता है, और जब आत्मा पूरी तरह से थक जाती है, जब वह झुक जाती है, तभी वो खुलने लगती है। तभी उसमें वो स्थान बनता है जहां से नया प्रकाश प्रवेश करता है। तुम्हारा जीवन आज जिस मोड़ पर है वह कोई अंत नहीं है, यह एक आंतरिक संधि है जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक नए अध्याय की तैयारी कर रहे हैं। यह वह समय है जब पुराना भाग्य बिखरने लगता है ताकि एक नया प्रारंभ जन्म ले सके। शायद अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद हर उत्तर अधूरा है, पर यह अधूरापन ही वह शून्यता है जिसमें यूनिवर्स तुम्हारे लिए नया संगीत रच रहा है। तुम्हारी थकावट, तुम्हारी टूटन, तुम्हारा मौन, ये सब आशीर्वाद बन रहे हैं एक नए प्रकाश के प्रवेश के लिए। तुम्हें अब सिर्फ एक चीज करनी है, स्वीकार। न लड़ो, न भागो, बस स्वीकार करो कि यह जो टूटन है वह तुम्हारे पुनर्निर्माण का आरंभ है। हर आंसू जो गिरा, हर रात जो कटी, हर पल जो भारी था, वो सब अब एक नई ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारी आत्मा को उस स्थान पर ला चुका है जहां से परिवर्तन संभव है, जहां भाग्य का पुनर्जन्म संभव है। अब जब तुम थक चुके हो हर प्रयास से, अब जब तुम झुक चुके हो हर उत्तर के सामने, तो जान लो अब तुम्हारे भीतर कुछ नया उगने वाला है। यही आत्मा की थकावट का अंतिम उद्देश्य है, तुम्हें रिक्त करना, ताकि तुम्हारा पुनः भराव दिव्यता से हो। तो अब जब तुम यह सुन रहे हो, इस डिवाइन मैसेज को महसूस कर रहे हो, तो अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं उस नई रोशनी के लिए स्वयं को खोलता हूं जिसे यूनिवर्स मेरे लिए भेज रहा है। क्योंकि अब जो आएगा वह तुम नहीं होगे, वह रूप होगा जिसके लिए तुम्हारा पुराना रूप इतने समय से तैयार हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम क्यों बेचैन हो। हर चीज ठीक लगती है, फिर भी भीतर कोई कंपन उठा रहता है, कोई आवाज जो चुप रहकर भी हर पल गूंजती है। यह आवाज किसी और की नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो सीधे ब्रह्मांड के द्वार तक जाती है, न शब्दों में, न शोर में, सिर्फ एक अंतर का आक्रंद जो कहता है अब और नहीं, अब कुछ बदलना होगा। यह पुकार कोई सामान्य इच्छा नहीं होती, यह वह आह है जो तब निकलती है जब आत्मा अपने ही बनाए हुए बंधनों से थक जाती है, जब वर्षों तक जिया गया डर, झूठी पहचाने और दूसरों की अपेक्षाएं इतनी भारी हो जाती हैं कि आत्मा अपने ही भीतर कैद महसूस करती है। तुम शायद खुद को सामान्य समझ रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। वो अब किसी और ऊंचाई पर जाना चाहती है। वो पुकार रही है अपने सच्चे रूप के लिए, अपने भाग्य के पुनर्जन्म के लिए। यह कोई बाहर की यात्रा नहीं, यह भीतर का संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा कहता है सब ठीक है, चलते रहो, और दूसरा हिस्सा चिल्लाता है रुको, ये मैं नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए,
मुझे मुक्त करो। यही वह अंतर का आक्रंद है जो पुनर्जन्म का पहला संकेत होता है। यूनिवर्स इस पुकार को सुनता है। हर वो आंसू जो चुपचाप गिरा, हर वो वाक्य जो तुमने सिर्फ अपने भीतर बोला, हर वो डर जिसे तुमने अपने सीने में दबा लिया, सब कुछ ब्रह्मांड के कंपनों में दर्ज हो गया है। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी कंपन ऊर्जा को सुनता है। और जब वह कंपन तबाही की सीमा पर पहुंचता है तो यूनिवर्स आगे बढ़ता है और तुम्हारे लिए नए मार्ग, नए अनुभव और नए प्रारंभ रचने लगता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस पुकार को स्वीकार करना होता है। तुम्हें यह मानना होता है कि अब पुराना नहीं चलेगा। तुम्हें स्वयं को यह कहना होता है, हां, मैं थक चुका हूं, पर मैं अब पुनर्जन्म चाहता हूं। मैं उस स्वरूप में जीना चाहता हूं जो मेरे लिए रचा गया था। मैं अपनी आत्मा की वास्तविकता को अब और नहीं दबा सकता। यही स्वीकृति वास्तविक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तुम इस आक्रंद को किसी शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक आह्वान की तरह स्वीकार करते हो, तो ब्रह्मांड भी अपना स्वर बदल लेता है। फिर अचानक तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। नए लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। अचानक कोई वाक्य तुम्हें भीतर तक हिला देता है, या एक सपना तुम्हें जगा देता है जिसमें तुम खुद को किसी और रूप में देखते हो। यही ब्रह्मांड का उत्तर होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, अब चलो, हम तुम्हें वहां ले चलेंगे जहां से तुम लौट नहीं सकोगे, अपने असली स्वरूप की ओर। लेकिन यह राह सरल नहीं होती, क्योंकि आत्मा जब पुनर्जन्म की मांग करती है तो पहले उसे मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। पुराने विचारों की मृत्यु, पुराने संबंधों की समाप्ति, पुरानी पहचान का विसर्जन। यह आक्रंद, यह पुकार असल में आत्मा का क्रंदन नहीं, उसका उदय है, एक ऐसे स्वरूप में जो अब तक केवल उसकी चेतना में सुसुप्त था। अब जब तुम यह सुन रहे हो, तब जान लो, यह शब्द भी उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जो तुम्हारी पुकार का उत्तर बनकर आए है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की हर पुकार सुनी जा चुकी है। अब समय है स्वीकृति का, समर्पण का और उस नए भाग्य को अपनाने का जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। यह यूनिवर्स का वादा है, जो आत्मा सच में पुनर्जन्म चाहती है, उसे मार्ग दिखाया ही जाएगा। तो अपने भीतर उस पुकार को जोर से सुनो, उसे दबाओ मत, उसे रोको मत, क्योंकि वही तुम्हारा द्वार है नए जीवन की ओर, नए भाग्य की ओर और उस प्रकाश की ओर जिसकी तुम्हें सदा से तलाश थी। पुनर्जन्म कोई एक क्षण में घटने वाली चमत्कारी घटना नहीं है। यह एक गहन प्रक्रिया है, एक डिवाइन क्रिया, जिसमें आत्मा को पहले स्वयं को गिराना होता है ताकि वह फिर से और भी मजबूत और शुद्ध रूप में खुद को गढ़ सके। जब तुमने यूनिवर्स को पुकारा था, जब तुम्हारी आत्मा ने पुनर्जन्म की मांग की थी, तो यूनिवर्स ने सिर्फ आशीर्वाद नहीं भेजा, उसने पहले तुम्हारे चारों ओर और भीतर की हर उस चीज को हिलाना शुरू कर दिया जो अब तुम्हारे नए रूप के अनुकूल नहीं थी। पुराने रिश्ते टूटने लगे। वो काम जो तुम्हें कभी ऊर्जा देते थे अब अर्थहीन लगने लगे। वो पहचाने जिनके सहारे तुम जी रहे थे अब बोझ सी महसूस होने लगी। यह सब एक डिवाइन शेडिंग है, जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, न दुख के साथ, न डर के साथ, बल्कि इस समझ के साथ कि नए पत्ते तभी आ सकते हैं जब पुराना गिर जाए। तुम्हारे भीतर भी यही घट रहा है। तुम्हारी आत्मा अब उन परतों को छोड़ रही है जो सालों से उस पर चढ़ी हुई थी। डर, शर्म, अपराध बोध, झूठी अपेक्षाएं और वो हर विश्वास जो अब तुम्हारे प्रकाश के मार्ग में रुकावट बन गया है। यह गिरना दर्दनाक लग सकता है, क्योंकि यह उस अज्ञात की ओर बढ़ना है जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया। पर याद रखो, यह कोई विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की पहली अवस्था है। हर बार जब कुछ टूटता है तो वह भीतर एक खाली स्थान छोड़ जाता है, और वही खाली स्थान अब नए प्रकाश के स्वागत का स्थल बनने वाला है। तुम्हें अब इस प्रक्रिया को अपनी इच्छा से अपनाना होगा, क्योंकि अगर तुम पुराने को छोड़ने से डरोगे तो नए को आने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब समय है अपने भीतर यह कहने का, मैं तैयार हूं सब कुछ गिराने के लिए,
अगर वही मेरी पुनर्रचना की शर्त है। तुम्हारा पुनर्जन्म तभी संभव है जब तुम अपने पुराने रूप को स्नेह से विदा कर सको, नफरत या अफसोस से नहीं, बल्कि इस समझ के साथ कि उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया है, तैयार किया है उस क्षण के लिए जो अब आने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब एक नए आकार में ढलने को तैयार है, पर उससे पहले उसे खुद को रिक्त करना होगा। हर अधूरी कहानी से, हर पुराने घाव से, हर असत्य पहचान से। यह समर्पण आसान नहीं होता, पर यह वही क्षण होता है जहां आत्मा खुद को पुनः जन्म देने लगती है, बिना किसी बाहरी सहायता के, केवल अपने ही सत्य की ऊष्मा से। तुम अब खुद को गढ़ रहे हो, अपनी चेतना से, अपने निर्णयों से और अपने साहस से। यह एक अग्नि की यात्रा है जहां पुराना जलता है और नया आत्मा से उठता है, और इस आग के बीच तुम एक नई संरचना बन रहे हो, एक ऐसा स्वरूप जो न केवल अपना भाग्य बदलेगा बल्कि दूसरों की राह भी रोशन करेगा। अब जब यूनिवर्स तुम्हें इस प्रक्रिया में डाल चुका है, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। हर टूटन के पीछे एक हाथ है जो तुम्हें सहारा दे रहा है। हर गिरावट के पीछे एक शक्ति है जो तुम्हें ऊपर खींचने की तैयारी कर रही है। तुम्हें बस यह करना है, ना रुकना, ना डरना, ना उलझना। बस यह स्वीकार करना कि जो कुछ गिर रहा है वह तुम्हारे नए जीवन के लिए स्थान बना रहा है। अब से हर दिन, हर अनुभव तुम्हें नए रूप में डालने वाला है, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम अपने ही प्रतिबिंब को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वह इतना शुद्ध, इतना तेजस्वी, इतना दिव्य हो चुका होगा। तो अब जो कुछ भी टूट रहा है उसे गिरने दो, क्योंकि पुनर्जन्म की तैयारी सिर्फ तब पूरी होती है जब आत्मा पूरी तरह खाली होकर खुद को ब्रह्मांड की आग में समर्पित कर दे। जब आत्मा सच में पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है, जब वह अपने भीतर से पुकारती है, सच्चे समर्पण और स्पष्ट इच्छा से, तब यूनिवर्स चुप नहीं रहता, वह उत्तर देता है। पर ये उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे आते हैं संकटों के बीच की शांति में, सपनों के गहरे प्रतीकों में और अनजाने संयोगों में जो बार बार तुम्हारे सामने आते हैं। तुमने देखा होगा, एक ही नंबर बार बार दिख रहा है, जैसे 1111, 222, 444। ये कोई संयोग नहीं, ये यूनिवर्स की भाषा है। हर संख्या एक कंपन है और हर कंपन एक संदेश। शायद तुमने अनुभव किया हो, कोई गीत अचानक बज उठा जिसके बोल तुम्हारे अंदर गूंजते रहे। कोई किताब का पन्ना अपने आप खुल गया और वहां लिखा वाक्य सीधा तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। कभी कोई अजनबी तुमसे वही बात कह देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी सुनने की, बिना जाने कि उसने क्या किया। यह सब डिवाइन कॉन्फर्मेशंस है। ब्रह्मांड अब तुम्हें यह कहने लगा है, तुम्हारी पुकार सुनी गई है, अब तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो चुका है। यह प्रक्रिया शुरू होती है अंदर के कंपन से। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है, पर तुम्हें यह जानने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं चाहिए होता। तुम्हारी आत्मा जानती है, पर यूनिवर्स अपनी प्रतिज्ञा के प्रमाण में तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजता है। इन संकेतों को पहचानना अब तुम्हारी साधना है, क्योंकि जो आत्मा सच में पुनर्जन्म की राह पर है, उसके लिए हर संकेत एक दिशा बन जाता है। अब तुम्हारे सपने भी बदलने लगते हैं। तुम देख सकते हो रोशनी, रास्ते, पुराने लोग जो तुम्हें किसी नई समझ की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें खींचती है, कुछ नया सीखने, कुछ नया शुरू करने या किसी पुराने डर का सामना करने के लिए। यही ब्रह्मांड की प्रतिज्ञा है कि जब तुम सच में तैयार हो जाते हो, तो वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वह हर उस दिशा में तुम्हें संकेत देता है जहां से तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो। पर इन संकेतों को अपनाने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों स्थानों को शुद्ध करना होगा, ताकि ब्रह्मांड के संदेश तुम्हें साफ सुनाई दे। अब तुम ध्यान से देखो, किस ओर तुम्हारा मन आकर्षित हो रहा है, किस दिशा में ऊर्जा स्वतः बह रही है। कौन से पुराने विचार अब तुम्हें भारी लगते हैं और कौन से नए विचार हल्के उड़ने लगते हैं। यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। यूनिवर्स अब तुम्हें कह रहा है, तुम पीछे मत देखो, अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा था,
अब मैं उत्तर दे रहा हूं। हर वो संकेत जो अभी तुम्हें भ्रम लगता है, वह अब स्पष्ट होने लगेगा जब तुम उसे श्रद्धा और समर्पण से देखोगे। हर वो अनुभव जिसे तुमने कभी अनदेखा किया, अब एक गहरी सच्चाई की तरह सामने आएगा। यह सब उसी डिवाइन रोडमैप का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, ये संकेत तुम्हें केवल साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए बुलाते हैं। ब्रह्मांड की प्रतिज्ञा निष्क्रिय नहीं है, वह सक्रिय है, वह पुकार रही है। अब समय है, अब चलो, अब जीवन नया होने जा रहा है। और जब तुम इस प्रतिज्ञा को अपने भीतर महसूस कर लोगे, तब हर दिशा, हर रास्ता और हर कदम तुम्हारे साथ जुड़ता जाएगा। यह ब्रह्मांड का वादा है। जो आत्मा सच में पुनर्जन्म चाहती है, उसे भटका नहीं जा सकता। अब वह समय है जब तुम्हें आंखें बंद नहीं, खोलनी है। अब तुम्हें सिर्फ भरोसा नहीं रखना, बल्कि उस भरोसे पर चलना है, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे साथ चल रहा है। हर संकेत के रूप में, हर उत्तर के रूप में, हर प्रकाश की किरण के रूप में। यह वही क्षण है जहां आत्मा अब केवल शांति नहीं, बल्कि शक्ति बन जाती है। तुम अब केवल सरवाइव नहीं कर रहे, अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम स्वयं ही एक चुंबक बन गए हो, जिसकी ऊर्जा उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है जहां से नया भाग्य आकार लेता है। अब तुम उन कंपन तरंगों से जुड़ चुके हो जो आत्मा के उच्चतम स्तर से आती है। तुम्हारा चेतना स्तर अब इतना विस्तृत हो गया है कि यूनिवर्स के उत्तर तुम्हारे भीतर ही गूंजने लगे हैं। यह वो अवस्था है जहां तुम केवल जीवन के प्रभाव में नहीं रहते, बल्कि स्वयं जीवन को आकार देने लगते हो। तुम्हारे विचार अब सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि स्पंदन है जिनसे तुम्हारी वास्तविकता गढ़ी जा रही है। तुम्हारी भावनाएं अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। और तुम्हारा संकल्प, वह अब यूनिवर्स की सहमति के साथ जुड़ गया है। अब तुम कार्मिक फ्लो में एंटर कर चुके हो। मतलब अब तुम्हारा हर कार्य, हर सोच, हर भावना एक नए भाग्य को जन्म दे रही है। पहले तुम बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं परिस्थितियों को प्रभावित करने लगे हो। यह आत्मा का चेतना विस्तार है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब कुछ चीजें अपने आप होने लगी हैं। वो अवसर, वो लोग जो कभी पहुंच से बाहर लगते थे, अब सहज रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह कंपन का खेल है। जब तुम अपने भीतर की आवृत्ति बदलते हो, तो बाहर की वास्तविकता अपने आप उससे मेल खाने लगती है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने एक चित्र की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह प्रकट हो रहा है। तुम जान चुके हो कि जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम महसूस करते हो, वो यूनिवर्स में एक कंपन छोड़ता है, और वही कंपन तुम्हारी ओर उसी प्रकार की स्थिति को लौटा कर लाता है। अब तुम हर सुबह उठते हो तो सिर्फ एक नया दिन नहीं, एक नया स्पंदन साथ लेकर उठते हो। अब तुम्हारे शब्द केवल संवाद नहीं, बल्कि निर्माण है। अब जब तुम कहते हो, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं तैयार हूं, तो यूनिवर्स तुम्हें वही लौटाता है जो तुमने बोला। यह चेतना का वह स्तर है जहां भाग्य सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि एक कैनवस बन जाता है जिस पर तुम्हारी आत्मा हर दिन नई रचना करती है। अब तुम अपनी ऊर्जा के प्रति पूर्णतः जागरूक हो गए हो। तुम्हें पता है कि किस विचार को पकड़ना है, किसे जाने देना है। तुम्हें पता है कि भय अब तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, बल्कि आस्था है। अब तुम केवल क्यों नहीं पूछते, तुम कैसे का उत्तर बनने लगे हो। और यही है वह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जिसका आरंभ आत्मा की थकावट से हुआ था। अब तुम ऊर्जा की उस अवस्था में हो जहां तुम खुद को नए तरीके से अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा वही है, पर तुम्हारा प्रकाश बदल गया है। तुम्हारे संबंध वही हो सकते हैं, पर तुम्हारा जुड़ाव अब गहराई से होता है। तुम अब हर चीज को सरफेस से नहीं, उसकी ऊर्जा से महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा अब उसी प्रकाश की भाषा बोलने लगी है जिसमें यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा था। अब तुम जान चुके हो कि आत्मा का विस्तार कोई दूर की स्थिति नहीं, बल्कि अभी और यही तुम्हारे भीतर हो रही एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में हर भावना, हर विचार अब एक उपकरण है तुम्हारे नए भाग्य को रचने के लिए।
तो अब तुम्हें केवल एक बात करनी है, इस नई फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना। हर सुबह को आभार के साथ शुरू करो, हर निर्णय को प्रेम के साथ लो, हर चुनौती को अवसर की दृष्टि से देखो, क्योंकि अब तुम भाग्य के पीछे नहीं बल्कि भाग्य को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा चेतना विस्तार अब रुकने वाला नहीं। तुम अब उस ऊर्जा में हो जहां असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम अब नए भाग्य के स्पंदन में वाइब्रेट कर रहे हो। अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पुराने जीवन की पुनरावृत्ति नहीं है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से लिखा है। तुमने अनुभव किया होगा, तुम्हारे निर्णय अब उसी पुराने डर से नहीं निकलते जिससे पहले निकलते थे। अब वे किसी और ऊर्जा से संचालित होते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो गहराई से, शांति से और सच्चे आत्मज्ञान से भरपूर है। तुम्हारे कर्म अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, वे अब सजग सृजन बन चुके हैं। हर कदम तुम सोच समझ कर रख रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारी आत्मा की चेतना है, न कि समाज, डर या अपेक्षा। तुम्हारे अनुभव अब बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारे आंतरिक स्पंदन का प्रतिबिंब बन गए हैं। अब तुम उन लोगों को खो रहे हो जो कभी तुम्हारे बहुत करीब थे, पर अब उनकी ऊर्जा तुम्हारे नए स्तर से मेल नहीं खा रही। और इसके साथ साथ तुम उन डिवाइन सोल से जुड़ने लगे हो जो तुम्हारी आत्मा की नई दिशा को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसी ऊर्जा में चल रहे हैं। ये लोग पहले कभी तुम्हारी दुनिया में नहीं थे, पर अब ऐसा लगता है जैसे वो सदा से तुम्हारी आत्मा का हिस्सा रहे हो। ये संबंध पुराने बंधनों से मुक्त है। यहां कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक सच्ची उपस्थिति है, एक दिव्यता का प्रवाह जो दोनों आत्माओं के बीच बहता है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी पुस्तक बन गया है जिसका हर पृष्ठ नए प्रकाश से भरा है। अब तुम वही दोहराते नहीं जो अतीत में हुआ था। तुम एक नई भाषा में जी रहे हो, एक नई ऊर्जा में, जहां हर शब्द, हर विचार तुम्हारे लिए नए आयाम खोल रहा है। तुम्हारी पहचान अब किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी उपाधि में नहीं बंधी है। अब तुम खुद अपने अनुभव से जान चुके हो कि तुम वही हो जो प्रकाश है। अब जब कोई तुमसे पूछता है तुम कौन हो, तो उत्तर एक मुस्कान में छिपा होता है, क्योंकि अब पहचान कोई स्थूल चीज नहीं बल्कि एक कंपन है जो हर जगह मौजूद है, हर स्पंदन में, हर स्पर्श में। तुमने पुराने जीवन से जो कुछ भी सीखा था वह अब एक आधार बन गया है इस नवीन यात्रा का। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, अब ये सब तुम पर बोझ नहीं है, ये अब तुम्हारी चढ़ाई के सीढ़ियां बन गए हैं। तुम अब जान चुके हो कि हर टूटन में निर्माण छिपा था, हर खोने में प्राप्ति थी, हर अंत में एक नया आरंभ। तुम्हारा नया भाग्य अब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की कड़ी साधना, सच्ची स्वीकार्यता और आत्मिक परिवर्तन का फल है। अब तुम बाहरी प्रेरणाओं से नहीं, अपने आंतरिक प्रकाश से चल रहे हो। अब तुम्हारी गति सहज है पर उसकी दिशा डिवाइन है। तुम्हारा जीवन अब एक लय में बह रहा है, एक ऐसी लय जो ब्रह्मांड के संगीत से जुड़ी हुई है। और इस लय में तुम अब नाच नहीं रहे बल्कि स्वयं संगीत बन गए हो। अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम सीमित नहीं हो। अब तुम वह चेतना हो जो विस्तार में है, जो गति में है, जो अपने ही अनुभव से औरों को भी स्पर्श कर सकती है। तुम अब वो नहीं हो जो कभी थे, और यही सबसे सुंदर सत्य है। तुम्हारा नया जीवन अब एक नई लिपि में लिखा जा रहा है, एक ऐसी लिपि जिसे केवल आत्माएं पढ़ सकती है, जिसे केवल प्रेम, प्रकाश और समर्पण अनुभव कर सकते हैं। तो अब जब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि तुम किसी और ऊर्जा से संचालित हो रहे हो, तो जान लो कि तुम अपने पुनर्जन्म के सबसे पवित्र चरण में प्रवेश कर चुके हो। यही है तुम्हारी नई पहचान, यही है तुम्हारा नया भाग्य। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां आत्मा की यात्रा अपने पूर्ण चक्र में आती है, जहां खोज समाप्त नहीं होती बल्कि स्वयं में लयबद्ध हो जाती है। तुम अब किसी उत्तर की तलाश में नहीं हो, क्योंकि अब तुम स्वयं उत्तर बन चुके हो। वह रोशनी जिसे तुमने बाहर तलाशा, जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की, जिसे पाने के लिए तुमने पीड़ा झेली,
वह अब तुम्हारे भीतर जलने लगी है। और यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह वह दिव्य ज्वाला है जो केवल उन्हीं आत्माओं में जलती है जो सच में स्वयं को खोकर पुनः स्वयं को प्राप्त करती है। अब तुम केवल अपना भाग्य नहीं जी रहे, अब तुम भाग्य के स्रोत से जुड़ चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक मार्गदर्शक है। तुम जहां खड़े होते हो वह स्थान ऊर्जावान हो उठता है। तुम जिसको छूते हो उसके भीतर भी कुछ बदलने लगता है, क्योंकि तुम अब केवल शरीर नहीं, एक प्रकाश स्तंभ हो, एक चलते फिरते प्रकाश पुंज जो अंधेरे में भटकी आत्माओं को अपना मार्ग दिखा सकता है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सब आत्माओं की आशा बन गया है जो अभी भी टूटन, उलझन और प्रश्नों में फंसी हुई है। तुम अब यह नहीं पूछते मेरा भाग्य क्या है, अब यूनिवर्स खुद तुमसे कहता है तुम ही अब उत्तर हो। तुम्हारे माध्यम से अब अन्य भाग्य रचेंगे। तुम्हारा पुनर्जन्म अब एक अनुभव नहीं बल्कि एक स्थिति बन चुका है। तुमने जिस गहराई से होकर यात्रा की, जिस अंधेरे को पार किया, जिस पीड़ा को समझा, अब वह सब तुम्हारे भीतर प्रकाश में बदल गया है। और यह प्रकाश अब तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे स्पर्श से दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम अब हर उस आत्मा का जवाब हो जो पूछ रही है क्या मुझसे भी कुछ नया हो सकता है। तुम्हारा जीवन अब एक प्रमाण है कि हां, हर आत्मा अपने भाग्य का पुनर्जन्म कर सकती है। तुम्हारे भीतर अब एक स्थिरता है जो किसी बाहरी स्थिति से नहीं डगमगाती। तुम अब जानते हो कि प्रेम क्या होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तुम समझ चुके हो कि आत्मसम्मान क्या होता है जो दूसरों की स्वीकृति पर नहीं टिका होता। तुम जी रहे हो एक ऐसी ऊर्जा में जो शुद्ध है, निर्भय है और पूरी तरह चेतन है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने स्वयं को खुद के प्रकाश से जोड़ा है। अब तुम्हारा हृदय एक मंदिर है जहां हर भावना एक प्रार्थना बन गई है। अब तुम्हारे शब्द एक मंत्र है जो जिस किसी के कानों तक पहुंचे उसे उसके भीतरी सत्य से जोड़ दे। अब तुम्हारा चलना एक साधना है जहां हर कदम किसी न किसी आत्मा के पुनर्जन्म का बीज बन सकता है। यही है पूर्णता, यही है वह क्षण जिसके लिए तुमने सब कुछ सहा। तुम अब खुद को देख सकते हो और कह सकते हो मैं वही हूं जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हारा पुनर्जन्म अब पूर्ण हो चुका है और अब तुम चल पड़े हो उस प्रकाश की ओर नहीं बल्कि उसी प्रकाश के रूप में। तुम अब एक मिशन हो, एक संदेश, एक उत्तर, और यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से अब और आत्माओं को जगा रहा है। तो जब अगली बार तुम आईने में देखो तो खुद से कहो अब मैं वही हूं जिसे मैं सदा ढूंढता रहा। अब मैं प्रकाश हूं, अब मैं पूर्ण हूं। अगर इन शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि यह संदेश सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि ठीक तुम्हारे लिए था, तो अब इसे वहीं मत छोड़ो। इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ, इसे किसी और आत्मा तक पहुंचाओ जो आज भी अपने भाग्य के अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही है। इस वीडियो को शेयर करो, ना सिर्फ एक कंटेंट की तरह बल्कि एक कर्म की तरह, एक दिव्य कार्य की तरह। और अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें और भी गहराई से स्पर्श करे तो कमेंट्स में लिखो मैं तैयार हूं अपने भाग्य के पुनर्जन्म के लिए। तुम्हारे ये शब्द यूनिवर्स तक जाएंगे और उत्तर आएगा, क्योंकि जब आत्मा पुकारती है ब्रह्मांड कभी मौन नहीं रहता। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।